एक छोटे से गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी इंसान रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी गांव में तीन दोस्त रहते थे, आरव, रोहन और मीरा। तीनों बहुत निडर थे। लोग कहते हैं जंगल में भूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। पर रोहन, दादाजी ने तो सख्त मना किया है वहां जाने से। अगर सच में कोई रहस्य है तो हमें उसका पता लगाना ही चाहिए। बस फिर क्या था, तीनों दोस्तों ने तय किया कि आज रात वे जंगल का सच जानकर ही रहेंगे। रात के 10 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। तीनों दोस्त चुपचाप टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर गहरा अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। अचानक पेड़ों के बीच से सरसराहट की आवाज आने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस चले क्या? चलते चलते उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। उसका दरवाजा हवा से धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, आईने में उन्हें एक सफेद साया दिखा। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसने अपनी दुखी कहानी सुनाई कि कैसे बरसों पहले गांव वालों ने उसे धोखा दिया था। नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी आत्मा तभी आजाद होगी जब वो लाल चमकता पत्थर नदी में फेंक दिया जाएगा। अब तीनों दोस्त जान जोखिम में डालकर जंगल के और अंदर गए। चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे। काफी तलाश के बाद झाड़ियों के पीछे उन्हें वो लाल चमकता हुआ पत्थर मिल ही गया। आरव ने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को गहरी नदी में फेंक दिया। अचानक पूरे जंगल में एक जादुई रोशनी फैल गई। शुक्रिया बच्चों, आज तुमने मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो पूरा नजारा बदला हुआ था। जंगल से आने वाली वो डरावनी आवाजें अब थम चुकी थीं। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर रात भर में ऐसा क्या हुआ। भाइयों, क्या आपने महसूस किया? कल रात के बाद से जंगल कितना शांत है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बरसों का वो डर अब खत्म हो गया है। हाँ काका, आज तो चिड़िया भी चहक रही हैं, वरना उस तरफ तो परिंदा भी पर नहीं मारता था। तभी आरव, रोहन और मीरा मुस्कुराते हुए वहां पहुंचते हैं। गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। बच्चों, क्या तुम लोग जानते हो ये चमत्कार कैसे हुआ? मुखिया जी, कल रात हम जंगल की उस पुरानी झोपड़ी में गए थे। वहाँ हमें वो आत्मा मिली जो सालों से तड़प रही थी। हमने उस लाल पत्थर को नदी में फेंक दिया, जिससे वो आत्मा आजाद हो गई। अब डरने की कोई बात नहीं है। वाह, इन बच्चों ने तो वो कर दिखाया जो हम बड़े नहीं कर सके। आज से हमारा गांव और जंगल दोनों सुरक्षित हैं।